जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। कराची के इलाके लांधी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ। 776.68 बिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट किया है भारत ने। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जी काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट है जो इस बार इन्होंने अचीव किया है 2024 में। भारत ने 5 जापानी टारगेट पर थे और ये वैसे ही एकदम आत्मघाती हमला था। सुबह के टाइम पे करीब 6-7 बजे के आसपास ये हमला हुआ। दुनिया ने बहुत से इल्जामात लगाए कि हम लाइन के दोनों तरफ खेलते हैं। हमलावरों ने सोचा कि ये चीनी हैं, चाइनीज हैं और उन पर हमला कर दिया। हमें अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी वजह करते हुए ये कभी सोच रही नहीं कि बाद में जो आज पॉलिसी, आज जो बीज हम बो रहे हैं, 25-30 साल बाद हमने इसका खमियाजा कैसे भुगतना है। इसी दौरान ये खबर कि इंडिया की मतलब ऑल टाइम एक नया रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है। 776 बल्कि 777 बिलियन यूएस डॉलर्स की उन्होंने एक्सपोर्ट्स की है फाइनेंशियल ईयर्स 2024 में। हमने ये झादी तैयार करने शुरू की और बड़े इज़्ज़त के साथ उनको हम गले लगाते थे, दुनिया में पेश करते थे। हकीकत ये है कि कबायली अज़ला और पुख्तनख्वा वहाँ पे कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि कोई ना कोई वाक़या दहशतगर्दी का ना हुआ हो। अब क्या चीज़ है और पांचवी बड़ी इकोनॉमी एज एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन चुके हैं वो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के कराची शहर में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। विदेशी नागरिक के वाहन पर आत्मघाती हमला हुआ। इस वाहन में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 5 जापानी नागरिक भी थे। यह हमला कराची में मानसेहरा कॉलोनी में हुआ। इस हमले में 5 जापानी नागरिक बाल बाल बचे, लेकिन वाहन के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि यह हमला जापानी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया। पाकिस्तान में बीते कुछ सालों में चीनी नागरिकों को भी इसी तरह निशाना बनाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में चीन के 5 इंजीनियर्स की पाकिस्तान में आतंकी हमले में मौत हो गई थी। पिछले कई सालों में बलोच आतंकी चीनी नागरिकों को निशाना बनाते रहे। अप्रैल 2022 में कराची के इंस्टीट्यूट के एक बस पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 3 चीनी शिक्षकों और उनके स्थानीय ड्राइवर की मौत हो गई थी। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। और हम आपको ये भी बताते चले कि भारत ने जी एक काम और किया है, और यानी कि पीएम मोदी जो अभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं कि जी तकरीबन 776.68 बिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट किया है भारत ने। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जी काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट है जो इस बार इन्होंने अचीव किया है 2024 में। भारत ने कि जी 776.68 डॉलर्स, जी हाँ, बिलियन कह रही हूँ, मिलियन नहीं, बिलियन। एक तो आप लोगों को मैं मिलियन बोलती हूँ, बिलियन सुनाई देता है, बिलियन बोलती हूँ, मिलियन सुनाई देता है, लेकिन खैर मैं बिलियन बोल रही हूँ ना, ठीक है। तो इतनी जी एक्सपोर्ट जो है वो भारत ने की है, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब तैयार है, मगर ये कि जिनको हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उनको भी तो तैयार होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, तो होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान को भी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हम आईएमएफ से निकल सकें, आईएमएफ के शिकंजे से निकल सकें, आईएमएफ के प्रॉब्लम से निकल सकें, जो बार बार जाकर हमें आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे सऊदी अरब हो, किसी से फंड मांगने पड़ते हैं, वो ना करने पड़े। और पाकिस्तान भी एक नॉर्मल कंट्री की तरह अपनी कंट्री चलाने के लिए अपने खुद यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ये कहना चाहिए। खैर एक्सपोर्ट तो अभी भी करते हैं, लेकिन उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका का कहना यह है कि जी किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये अमेरिका का स्टेटमेंट बकौल पाकिस्तानियों के उसने हमारे लिए दिया है। जी हाँ, और पाकिस्तान खुद भी क्योंकि कहता रहा है कि जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, दहशतगर्दी का शिकार भी हम ही हुए हैं, दहशतगर्दी में शिकार भी हम ही ने किया था। मतलब ये कि मैं ही शिकारी, मैं ही शिकार, मैं ही सब कुछ।
तो अब अमेरिका ने जी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, वो मेरे साथी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमेशा वो कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, जो मैं नहीं मानती मगर वो मानते हैं। वैसे लास्ट टाइम मैंने उनके साथ शो किया था 1-2 दिन पहले, तो मुझे हैरत है कि वहां पे उन्होंने ये अपना बड़ा ही फेवरेट डायलॉग क्यों नहीं बोला मेरे साथ कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। मैं पूरा टाइम इंतजार करती, लेकिन वो बगैर बोले ही चले गए, कोई बात नहीं। तो बहरहाल अब अमेरिका का भी ये कहना है कि जी किसी भी कंट्री में टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और ये बात अगर वो पाकिस्तान को लेकर कह रहे हैं तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि जो भारत से बार बार बात की जाती है उस बात को अब खत्म करें और अब इस किस्म की एक्टिविटीज को रोकें, पाकिस्तान से होने से रोकें, ताकि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो सके, ट्रेड ओपन हो सके एक दूसरे के साथ, यानी जो पड़ोसी के तौर पर हम बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकें और साथ चल सकें। कराची में हुआ आज एक हमला जिसमें 5 जापानी टारगेट पर थे और ये वैसे ही एकदम आत्मघाती हमला था। सुबह के टाइम पे करीब 6-7 बजे के आसपास ये हमला हुआ। जापानी अपने जहां पे वो ठहरते थे, जहां वो रह रहे थे, वहां से और जा रहे थे वहां पर जहां पर वो काम करते थे। हमलावरों ने सोचा कि ये चीनी हैं, चाइनीज हैं और उन पर हमला कर दिया। खैर ये जापानी टारगेट थे, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जापानी ही टारगेट पे थे। चीनी ज्यादातर टारगेट पर रहते हैं। अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये इसमें मारे गए हैं तकरीबन 2 लोग, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर। पहली चीज। दूसरी चीज ये पता ये भी लग रहा है कि 2 जो आतंकी थे वो भी मारे गए हैं। 2 आतंकी जिन्होंने हमला किया वो भी मारे गए हैं। एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, लेकिन इसके बाद जो होना है वो बहुत डेंजरस चीज है। वो ये कि एक बार फिर चाइना पाकिस्तान को कॉलर से पकड़ लेगा कि ये क्या हुआ। जापानी लोग जो थे, मेरे पास जो खबर है और मेरे पास जो वीडियोस हैं, अगर मैं वो दिखा दूं आपको तो उसमें बहुत ही विभत्स तस्वीरें, ये वो है, ये गाड़ी की हालत है। गाड़ी कुछ इस तरीके से टूटी फूटी दिख रही है आपके सामने। और जो पूरी की पूरी टीम है, मतलब 5 जापानी इसमें बच गए। ये बताया जा रहा है कि ये जो हमला था ये आत्मघाती हमला था और गार्ड जो था वो बचाने के लिए बीच में है। गार्ड का इंटरव्यू भी मैंने सुना। एक गार्ड का इंटरव्यू, हो सकता है 2-3 गार्ड रहे हो, एक गार्ड का इंटरव्यू था कि एक गाड़ी सामने आ गई जापानियों की गाड़ी के आकर के, और एक साइड से आई, साइड से आकर के उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। अच्छा, एक कहीं पे एक स्पीड ब्रेकर था, वहां पे हमला हुआ। अब पहले आपको मैं विजुअल्स भी दिखाना चाहूंगा कि वहां की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ये विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, वहां पे एम्बुलेंसेस चल रही हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।